मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, शराब कारोबार, चीनी मिल और रियल एस्टेट में अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले गुरदीप सिंह चड्ढा उर्फ पोंटी चड्ढा की जिंदगी की दास्तान अजब गजब रही। यूपी ने इसमें अहम किरदार निभाया। देखिए यूपी से जुड़े इस कारोबारी की कामयाबी की पूरी कहानी बयां करती हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र शुक्ल की ये खास रिपोर्ट। हजारों करोड़ का साम्राज्य, मुनाफे के हर उस धंधे में हाथ जहां से पैसों की बरसात हो सके। पोंटी चड्ढा ने इसी फार्मूला को आजमाया और उस मुकाम तक पहुंच गया जिसके बारे में कोई सपने में ही सोच सकता है। मुरादाबाद की रिफ्यूजी कॉलोनी से सफर शुरू करने वाले चड्ढा परिवार को पोंटी ने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 2003 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त सत्ता के गलियारों में पोंटी का नाम सुनाई दिया। इसी दौरान उसने गाजियाबाद से सटे नायफल गांव के पास के गांवों में हाईटेक टाउनशिप बनाने के लाइसेंस हासिल कर लिया। सूत्रों की माने तो इस काम के लिए उसने इतनी बड़ी रकम खर्च की थी कि उसके काम में अड़चन डालने की जुर्रत कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं कर सका। बदलते वक्त की बयार भांपने में माहिर पोंटी ने कभी भी कोई सियासी चूक नहीं की। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वर्ष 2007 के यूपी विधानसभा के चुनाव में जब बसपा का परचम लहराया और यहां की सत्ता पर माया काबिज हुई, तो देखते देखते पोंटी उनके नजदीकियों में शुमार होने लगा। हालांकि शुरुआत में बसपा शासन ने जो टाउनशिप पॉलिसी बनाई, उससे पोंटी के कारोबारी हित बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन उसकी सरकार में इस कदर पैठ गहरी हुई कि टाउनशिप पॉलिसी में बदलाव ही उसकी मर्जी के मुताबिक कर दिया गया। पोंटी ने जब शराब के कारोबार में दखल देना शुरू किया तो यूपी की शराब सिंडिकेट के पुराने और माहिर खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गए और यूपी की आबकारी नीति उसके आगे एक तरीके से गिरवी हो गई। 6000 करोड़ के इस कारोबार पर उसका कब्जा हो गया। बसपा शासन में उसका सिक्का इस कदर चला कि यहां पर शराब की बोतलों पर प्रिंटेड दामों से ज्यादा वसूला गया। हालांकि इसका विरोध हुआ, लेकिन पोंटी का कुछ नहीं बिगड़ा। इतना ही नहीं, माया सरकार उस पर इस कदर मेहरबान हुई कि सूबे की 31 चीनी मिलों को पोंटी के हाथों कौड़ियों के दामों बेच दिया गया। उस वक्त सियासी दलों ने जमकर मुखालिफत की। सपा ने तो खासतौर से हाय तौबा मचाया। विधानसभा चुनाव के दौरान आयकर महकमे ने भी पोंटी की कंपनियों पर शिकंजा कसने की हल्की फुल्की कवायदों को अंजाम दिया। यूपी में अखिलेश सरकार की ताजपोशी के बाद लगा पोंटी समूह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही सपा सरकार का रुख उसे लेकर मुलायम होने लगा और पोंटी को बसपा सरकार में मिली तमाम सहूलियतें फिर से हासिल हो गईं। नोएडा और गाजियाबाद में उसका रियल एस्टेट का कारोबार फलने फूलने लगा। इतना ही नहीं, यूपी सरकार उस पर फिर मेहरबान हुई और कुपोषण का शिकार बच्चों के लिए बनी खाद्यान्न योजना का 9000 करोड़ रुपए का टेंडर उसे हासिल हो गया। दरअसल उसकी कंपनी ग्रेट फूड वैल्यू बीते 7 सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों को सप्लाई होने वाले राशन का टेंडर हासिल करती आई है। पहले इसका ठेका मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया, फिर बसपा सरकार ने उसका साथ दिया, तो अखिलेश सरकार में भी उसी की कंपनी को ये ठेका मिल गया। हालांकि सपा के एक विधायक ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पोंटी की हनक के आगे उसकी आवाज नक्कार खाने की तूती साबित हुई। चाहे सर्वजन की बात करने वाली बसपा सरकार हो या समाजवाद का नारा बुलंद करने वाली सपा सरकार, पोंटी चड्ढा का दबदबा हर सरकार में कायम रहा। उसकी दौलत की हनक, चमक और दमक के किस्से नोएडा से लेकर लखनऊ तक सुनाई देते रहे। यही वजह थी कि इतने रसूखदार और ताकतवर कारोबारी की मौत की खबर जब यूपी पहुंची तो यहां का हर खासो आम हैरत में पड़ गया। कैमरा पर्सन नीरज के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, P7 न्यूज, लखनऊ।